नसीम लग रहा है कि कुछ थोड़ा हरकत में आए हैं, तो उनकी ये हरकत में बरकत है कि नहीं इरफान, देखिए कैसा लग रहा है? उनकी हिटिंग तो शायद इतना मायने नहीं रखती जितना खुशदिल शाह का आपको अब बैंक करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट रिकॉग्नाइज आपके पास बैटर रह गए हैं। खुशदिल इनका तो बिल्कुल। नसीम का रोल तो अब ओबियसली स्पोर्टिंग रोल होगा कि वो अपनी विकेट थ्रो ना करे। मैं तो वैसे एक्सपेक्ट कर रहा था, जिस तरह प्रीवियस कुछ गेम में भी हमने देखा है कि नसीम शाहीन से बहुत बेहतर बैटिंग करते हैं और एटलीस्ट अपनी विकेट थ्रो नहीं करते। और शाहीन ऐसे को ही हमने है। हमेशा देखा कि मैक्सिमम 3-4 बॉल के अंदर अपनी विकेट थ्रो कर देते हैं। जिसे कहते हैं कि मुंह कहीं और, बल्ला कहीं और, सर कहीं और होता है उनका, तो वो आप ना बॉल की उनका आई में होते कद हैं। भी शायद वो नहीं मैच हो हाँ, पाता। तो वो अपने आप को, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, वो समझते हैं मैं ऑलराउंडर हूँ, तो पहले आपको अपनी वो स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, फिर आप ओबियसली आए। ये तो खैर उनका कम कसूर है, ये तो कैप्टन और कोच का काम था कि आपको जो बेहतर लगता है, जो लड़का फॉर्म में है, उसको भेजते। मुझे तो उनके वो पीएसएल की एक इनिंग्स है जो लाहौर के अंदर को जिताया था उन्होंने, वो एक शायद दिन था जिसमें उनकी लगी। बट लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अभी खुशदिल शाह एक लास्ट ऑप्शन है। और पाकिस्तानी, देखिए पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है ना, ये मैच से बढ़ के एक चीज़ है, ये आपके कैरियर को, आपकी लाइफ को टोटल चेंज करता है। मैं बिल्कुल आपकी आज बात सुन भी रही थी, आपने जी। बोला है तो आपको स्टार बना देता है हाँ जी, या हाँ तो जी। फिर आपको अब बिल्कुल मैं अगर आउट कर देखें तो देता है। फखर की इनिंग्स आज 8 साल हो गए हैं, अभी भी टीवी पे हर इंटरव्यू में कोई हर नहीं जगह वो भूलता नहीं। इंडियन नहीं भूलते, वो अपने कमर्शियल में वो चलाते हैं, अपने तजदियों में वो बात करते हैं। इतना बड़ा इम्पैक्ट, शायद अफरीदी ने 2 छक्के मारे थे अश्विन को, अभी तक हाईलाइट्स के अंदर वो दिखाए जाते हैं। आमिर ने स्पेल करके आउट किया था, अभी तक वो चलते हैं। इसी तरह कोहली के छक्के दिखाए जाते हैं, जो उसने हारिस रऊफ को मारे और हमसे मैच छीना, तो बुमराह का आउट करना दिखाया जाता है। तो ये दोनों साइड पे ये चीज़ है। आम जितनी मर्जी आप परफॉर्मेंस करें, वो थोड़ा अरसा याद रखी जाती है, फिर 6 मंथ साल के बाद ख़त्म हो जाती है। बट पाकिस्तान इंडिया की राइवरी में अगर कोई प्लेयर कहता है कि मैंने लार्जर देन लाइफ बनना है, मैंने लेजेंड बनना है, उसके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। कोहली को अच्छा, भी ऐसा लगता है कि इनमें ये लेजेंड बनने वाली ना अर्ज ही नहीं है, ये इनकी ख्वाहिश ही नहीं है कि हम लेजेंड बने। इनको ये है कि ठीक है हम खेल रहे हैं, हमें प्रोसेस पैसे फॉलो मिल रहे नहीं हैं, होता। हमारे मामला चल रहे हैं बस। देखें उसके लिए ना आयशा, ऐसी चीज़ें करने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग बड़ा होना पड़ता है। अब सईद अनवर को फिर आप याद करेंगे, आप इंजमाम को याद करेंगे, इवन यूनुस खान को याद करेंगे, ये फाइटर थे, ये अपने नफ्स को इतना कंट्रोल रखते थे कि हमने मुश्किल टाइम पे खड़ा होना। इनके अंदर वो एक हंगर था, वो हंगर आपको लाना पड़ता है, दिलेर होना पड़ता है, जिगरा दिखाना पड़ता है। आप जब पहले ही डरे हुए हैं, आपकी सोच इस तरह, इवन मुझे कल आकिब जवेद की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, तो उन्होंने यही बात की कि हम 90s में ये करते आए, हम ये करना चाहिए। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि वो इनकलकेट क्यों नहीं कर पाते अपनी ये जो सोच थी या थॉट प्रोसेस है इन लेजेंड का। आखिर इन्होंने ये सब कुछ प्रूवन है कि बड़े मैचेस के अंदर, ये फाइनल में तो इंडिया को समझते ही कुछ नहीं थे जब शारजा कप में खेलते थे, और हर दफ़ा इंडिया को 90% हरा के आराम से चले जाते थे। तो ये इनकलकेट करना चाहिए, उनके दिमागों में डालना चाहिए, उनको ब्रेव करना चाहिए। फिर वही बात है, प्लेयर के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने कैरियर को देखें, आप अपने सीनियर को देखें, आप अपोजिशन को देखें कि यार एक प्लेयर जो है, लारा कैसे बना, इंजमाम कैसे बना, जो स्टीव वॉ था वो कैसे बना, इन्होंने अपनी ज़िंदगियों में क्या ऐसा किया। मैं तो कहता हूँ ये दुनिया के सबसे ब्लेस्ड लोग हैं, पाकिस्तान नहीं, ये ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ कि 25-26 की करोड़ की आवाम में से ये 14-15 लड़के आते हैं। इस टाइम पूरा पाकिस्तान क्या, पूरे दुनिया के लोग इनको देख रहे हैं, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। आपको वो स्टेज मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई, जहाँ थोड़ी हम बात ओब्वियसली लक की करते हैं, साथ असल चीज़ आपकी हंगर भी है, परफॉर्मेंस भी है। आपने अपने आप को बड़े स्टेज पे कुछ परफॉर्म करना है। ये सारी बात है, सारे परफॉर्मर ही होंगे ना, कोई ऐसा तो नहीं होगा जो डोमेस्टिक में, लिस्ट ए में, कॉलेज लाइफ में, क्लब लेवल में ये परफॉर्मेंस करते आए हैं। इधर आके जब किसी ने करना, अच्छा, तो प्लानिंग का वो फुकदान मुझे नजर आ रहा है। जब तक 2 पाकिस्तान के खिलाड़ी आउट थे ना, तब तक ये लग रहा था शायद 300 तक हम टच कर जाएंगे, और शायद प्लानिंग भी यही है कि विकेट्स पहले बचानी है और आखिरी 10 ओवर्स में हमने। नहीं इमरान, मुझे वैसे तब भी लग रहा था ये नहीं कर पाएंगे। उसकी रीज़न ये है, अब मॉडर्न डे क्रिकेट ना चेंज हो गई है। जो आप बात कर रहे हैं, ये सोच भी रहे थे कि हम 270 280 कर लेंगे, एंड में विकेट बचाएंगे। अब ना क्रिकेट के डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं, अब मॉडर्न डे क्रिकेट चेंज हो गई है। पावर, वो जैसे पावर प्ले के जो है सर्कल का, उसका भी यूटिलाइजेशन चेंज हो गया है। अब T20 भी देखें, पहले ओवर से लेकर 20वें ओवर तक हिटिंग चलती है, उसमें भी पहले होता था 6 ओवर चलता था। मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं तो हम दुनिया में ही देखते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट को जो है फॉलो किया जा रहा है, इस पैटर्न को। पाकिस्तान में क्या ये चीज़ अभी तक आई नहीं है, या हमारे प्लेयर्स इस चीज़ को अब तक समझ नहीं पाए हैं? हमने उस प्रिंसिपल को जो 10 ये असल में चेंज हुआ 2011-12 के बाद, ये क्रिकेट इवॉल्व होनी शुरू हुई। उससे पहले सारी टीमें एक तरह खेलती थी। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने गेयर अप किया, फिर इंडिया उसको मुकोप अप किया, फिर साउथ अफ्रीका वगैरह सब आए। अब आप किसी भी टीम का मैच देख लें, आपने ट्राई नेशन के मैचेस भी देखे होंगे, न्यूजीलैंड की बैटिंग देख लें,
आप हार जीत को 1 मिनट साइड पे कर दें, सिर्फ बैटिंग को आप फोकस करें। पहले ओवर से लेके 50वें ओवर तक वो एक ही रन रेट रखते हैं, बिल्कुल मैक्सिमम 5 या 6 का रखते हैं। वो पहले असल में ये डिसाइड ओपनर करते हैं। पहले आप पिच को रीड करते हैं, मैच से पहले आप देखते हैं कि ये हमें ट्रू सरफेस लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा जी पहुंची है, बॉल फंसेगा, अच्छा जी 280 का है, 300 का है। दूसरा ये मैसेज भेजा जाता है ओपनर्स को कि आप जाके बॉल को खेलें, मिडल करें, आपने हमें बताना है कि ये कितने की एक और पिच आउट है हो गया। और कितने तक हम इसको लेके चल सकते हैं। तो उनका काम होता है कि वो नसीम शाह भी आउट हो गए जिनसे। जनाब नसीम शाह हालांकि आउट हो नसीम ने गए बड़ा बेहतर खेला है। और 222 स्कोर अभी तक पाकिस्तान ने बना लिया। 47वें ओवर का खेल जो है वो कुलदीप इस एक वक्त और अभी विकेट ले गए, जो मैंने बात कर रहा था कि स्पिनर को नहीं नसीम खेल पाएगा, वही हुआ कि हाँ spin अच्छा के अंदर अभी फंसा। 222 स्कोर हुए हैं, लेकिन आपने देखा जो पिछला मैच दुबई में हुआ था उसके 228 बांग्लादेश के साथ इंडिया का, और इंडिया ने जब वो चेज़ किया तो 47वें ओवर में जाके किया है। जी अब आपको लगता है कि अभी भी अगर हम होपफुल हो जाएं उतना कि चलें जी इंडिया अगर उनको बांग्लादेश को चेज़ करते हुए इंडिया ने 47 ओवर तक लगा दिया, हालांकि बनता नहीं था वो, तो शायद पिच वाकई इतनी टफ है, माहौल कुछ ऐसा, इन्वायरमेंट ऐसा नज़र आ रहा है और पिच इस तरह से बिहेव कर रही है कि शायद पिच में मुझे कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा, पिच में ऐसा कुछ नहीं। हाँ ये ज़रूर है कि डबल पेस के साथ है, बड़ी हिटें लगाना मसला है, बट आप ये देखें कि ना स्पिनर की बॉल बहुत ज़्यादा स्पिन कर रही है, ना आपके पेसर की बॉल शायद 3-4 ओवर पहले 3-4 ओवर की जो बॉल थी वो ज़्यादा स्पिन कर रही थी। नॉर्मल पेस के साथ बॉल आ रही है, सीधी बॉल्स आ रही हैं। ये तो आपकी पुअर शॉट सिलेक्शन। अभी जैसे लेग ब्रेक बॉलर था, ठीक है, इसको आप हाथ से रीड नहीं करेंगे। ये तीनों आउट जो इसने लास्ट अभी तीनों विकेटें कुलदीप ने ली हैं, ये आपने रीड ही नहीं किया। उसकी तो बॉल एक लिमिटेड टर्न कर रही है, उसके पास डेफिनेटली वो लेग ब्रेक बॉलर है, उसके पास गुगली भी है। जब तक बैटर खेलते रहे हैं वो उसको रीड करते रहे हैं, वो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जैसे आउट हुए, या तो ना इतना बड़ा टर्न हो रहा हो तो हम कहें जी इतना बड़ा आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का टर्न आ रहा है विकेट के अंदर, तो इस वजह से खेलना ही इम्पॉसिबल है। जैसे आपको वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में याद होगा, वो अनप्लेएबल किस्म की कंडीशन थी। ये तो एक नॉर्मल रूटीन का टर्न है। लेकिन पाकिस्तान में जितने मैचेस हो रहे हैं वो तो हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं और यहाँ पे लो स्कोरिंग है दुबई में, जिसकी विकेट स्लो है ना, वो जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि विकेट स्लो है। हमारी जो पाकिस्तान की विकेट है वो ट्रू बैटिंग सरफेस है, सॉइल का भी फर्क होता है। हमारी जो सॉइल है पाकिस्तानी, एक तो मैचेस भी उधर कम होते हैं, कम होने की वजह से आपका जो सरफेस है वो हार्ड रहता है। हार्ड रहने से जब कभी कभार मैच होंगे तो आपकी बैटिंग आसान होती है। एक तो इनकी सॉइल ऐसी है, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन सॉइल बाउंसी पिचेस हैं। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में देखेंगे तो स्विमिंग कंडीशन होती है उनकी सॉइल के अंदर, या फिर वेदर का भी उसमें मॉइस्चर होता है इंग्लैंड के अंदर। जैसे बारिश फोरकास्ट आएगी, क्लाउडी होगा तो बॉल हिलना शुरू कर देता है, जैसे सनशाइन आती है बॉल रुक जाता है, सीधी बॉल आती है। तो जो दुबई की भी आपको सॉइल देखते हैं वो उसमें लो बाउंस है। दूसरा जो डबल पेस के साथ आ रहा है, दुबई में मैचेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तमाम पिचेस सारा साल ही इधर क्रिकेट होती रहती है, विकेट को प्रिपेयर करने में टाइम ही नहीं बनता आपके पास। ये तो ऑल टुगेदर अगर आप उसको नए तैयार करते हैं, उसको पानी लगा के छोड़ दिया जाता है, पिच को इस तरह प्रिपेयर किया जाता है। जब वो बार बार मैच होंगे उसी के ऊपर रोलर चलेगा, तो विकेट के अंदर वो जो हम डबल पेस की बात कर रहे हैं, बॉल रुक के आता है, फंस के आता है, वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा आपने जो कहा कि ये टोटल के लिहाज से टोटल बहुत कम है इमरान, उनकी बैटिंग की जो स्किल है, उनकी जो स्ट्रेंथ है बैटिंग, वो बहुत डीप है। 8वें 9वें नंबर तक उनकी बैटिंग है और हमारी बॉलिंग की स्किल भी नहीं है ना। इरफान 23 फरवरी आज तो हो सकता आपका लकी डे यार। आपका लकी डे है तो हो सकता है। वो एक ऑप्शन है, वो वैसे टीवी वाली बात नहीं थी, वो तो वो जितनी भी 23 इरफान की फरवरी इरफान achievements के हैं लकी वो- डे है, तो हाँ, हो वैसे सकता है तो इरफान की लक यहाँ पे काम आ जाए। मैं उसको कहीं कोट नहीं करना चाहता था, आप लोगों के आगे कर दिया। फिलहाल सो फार तो मेरी जिंदगी में 23 फरवरी बड़ा एक वैल्यूएबल डे चलिए, रहा माशाल्लाह, हमेशा। हम तो कहते हैं कि ये हाँ, वाकई तो वही आपके एक लकी विश डे है कि हो। हमेशा खुशियां मिली और इस हमारा डेट भी को। लकी डे बन जाए जी। इंशाल्लाह, हमारी दुआ है और इंशाल्लाह। पाकिस्तान की और आपके लिए भी है वैसे, हारिस रऊफ आए आपके हैं। लिए भी है वैसे।